टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम पॉलिनोमियल का प्रैक्टिस सेट 3.4 सॉल्व करेंगे। अब प्रैक्टिस सेट 3.4 स्टार्ट करने से पहले इसमें जो कुछ बेसिक बातें हैं कि कैसे फैक्टराइज करना है वो मैं कुछ बातें बताता हूं। देख लो कि पहले है कि आपको जो भी पॉलिनोमियल बोलो इक्वेशन बोलो वो क्या कैसे फॉर्म में होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि पहली टर्म होगी स्क्वायर वाली, देन सिर्फ पावर 1 और यहां पे लास्ट में आपका नंबर होगा सिर्फ कोई भी नंबर -1 2 3 4 कुछ भी। अब इसको फैक्टराइज कैसे करना है वो भी बता देता हूं। हमेशा क्या करना है आपको, a और c यानी कि x स्क्वायर का जो कोई कोएफिशिएंट है और ये वाला सिंगुलर नंबर इसका मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, मल्टीप्लाई AC, AC का मल्टीप्लाई करना है, ए भी निकाल देता हूं। देन हमें इस AC के साइन देखने हैं। क्या देखने हैं, साइन। एक तो AC की मल्टीप्लिकेशन प्लस आ जाएगी, नहीं तो AC की मल्टीप्लिकेशन माइनस आ जाएगी, दो ही कंडीशन हो जाएगी। अब अगर प्लस आ गई तो क्या होगा, तो बीच में देखना है हमें कि यहां पर साइन कौन सी है। अगर यहां पर बीच में कभी कभी ऐसा भी होता है, देख लो, यहां पर माइनस साइन है, यहां पर प्लस है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो एक तो यहां पर दोनों जगह माइनस होगा, नहीं तो दोनों जगह प्लस होगा। आ गए समझ में। अगर यहां पर एडिशन है, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो गया तो दोनों साइन सेम रहेंगे। मगर AC के मल्टीप्लिकेशन अगर माइनस आता है तो एक साइन प्लस और दूसरा साइन माइनस होगा। अब कौन सा साइन कहां पे लगेगा वो भी मैं एग्जांपल के वक्त बताने वाला हूं। उसके बाद क्या करना होता है, तो ये फैक्टर्स यहां पर लिखते हैं, मगर ये फैक्टर्स दो कैसे निकालेंगे, तो एक एग्जांपल के तौर पे पहला ही एग्जांपल लेता हूं। देख लो, आप स्टार्ट ही करता हूं और यहां पे एक ही एग्जांपल लेता हूं और इसके साथ इस बेसिस के ऊपर वो सॉल्व करता हूं। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। फैक्टर्स ढूंढने, तो पहला वाला देख लो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब देख लो यहां पे आपको a और c यानी कि x स्क्वायर का आगे वाला नंबर और सिर्फ बचा हुआ नंबर इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या करेंगे, क्या आएगा, देख लो, a वाला नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय -1, क्या आएगा आंसर आपका, -2। तो अगर माइनस साइन हमारा क्या आ रहा है, माइनस साइन, तो इस केस वाले में जाएंगे, यानी कि एक नंबर प्लस होगा एक नंबर माइनस होगा। अब इसके बाद हमें बीच में देखना होता है कि उसका कोएफिशिएंट क्या है। इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं यानी कि 1 है। तो अगर साइन माइनस आता है तो डिफरेंस होता है, क्या होता है, डिफरेंस, दैट इज सब्ट्रैक्शन। और यहां पर अगर मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है तो फैक्टर्स की भी हो जाती है एडिशन। इतना सिंपल, माइनस को सब्ट्रैक्शन, प्लस को एडिशन। यहां पर क्या है, कोएफिशिएंट 1 है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2 1 जा 2। 2 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 1 जा 2, और 2 में से 1 गए, एक आंसर वो बीच में होना चाहिए, है क्या, है। इसके बाद अब इसको प्लस 2 1 जा 2, मगर यहां पे माइनस साइन आना चाहिए, तो एक क्या होना तो होता है पॉजिटिव और निगेटिव। अब पॉजिटिव किसको दूं और निगेटिव किसको दूं, ये भी प्रश्न है हमारे पास। तो बीच में देखना होता है, बी के पास, बी क्या है, यहां पर पॉजिटिव है, तो बड़े वाले नंबर को, बीच वाला साइन बड़े वाले नंबर को, यानी कि यहां का साइन जाएगा 2 और 1 में बड़ा कौन है, 2, तो इसको जाएगा, और उसका उल्टा साइन जाएगा स्मॉलर को। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, देख लो, ये बीच वाला नंबर हमें नहीं लिखना होता, तो क्या लिखना होता है, देख लो, 2x स्क्वायर, ये नहीं लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये दोनों नंबर लिखेंगे, दैट इज प्लस 2x और -1 और उसको भी x लगा देंगे। इसके फैक्टर क्या, इसका डिग्री क्या है, x है ना, सिर्फ x⁻1 इसलिए, और लास्ट वाला नंबर -1।
अब देख लो, पहले दोनों का ग्रुप लास्ट दोनों का ग्रुप ऐसे बनाना होता है। अगर 4 नंबर मिल रहे हैं तो पहले 2 और दूसरे 2, इनमें कॉमन कौन सी बात है? तो पहले तो 2 आएगा और दोनों के पास x भी है। अब अंदर क्या बचेगा? तो देख लो, इसके पास जाओ, 2 तो बाहर है, एक्स स्क्वायर में से x बाहर है तो अंदर क्या बचा? x। आगे वाला साइन डाल दो प्लस 2x और 2x का 2x पूरा बाहर है, कोई भी नहीं बचेगा यानी कि 1। अब इन दोनों में देख लो, यहां पर भी माइनस साइन है, यहां पर भी माइनस साइन है, माइनस साइन भी निकाल दिया। देन यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, 1 लिख दिया। इसके पास बचा क्या? -1x में से -1 बाहर आ गया, सिर्फ x बचेगा। और देख लो, a वाला माइनस साइन और a वाला माइनस साइन क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो यहां पे अंदर मुझे लिखना होगा पॉजिटिव, और 1 में से 1 डिवाइडेड बाय 1 1। अब हमारे सही है या नहीं, ये जो कुछ लिखा है ये सही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो ब्रैकेट के अंदर जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो सेम होने चाहिए। यानी कि अगर पहली ब्रैकेट आपकी x+1 बन रही है तो दूसरी भी ब्रैकेट आपकी क्या बनने वाली चाहिए? x+1। तो देख लो, दोनों ब्रैकेट की जगह पर मैं एक बार लिखूंगा और ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा देख लो, यहां पर 2x और इसके ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा -1। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। आ गए समझ में? ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। बहुत ही आसानी से सिखाया है, थोड़ी देर लग सकती है समझने के लिए, मगर आपको एक बार कंसेप्ट मालूम हो गई तो बहुत ही इजी जाने वाला है। तो लिख के ले लो। अब सेकेंड एग्जांपल देख लो, लिखा है मैंने पहले से ही, 2m² - 5m + 3। तो पहला वाला नंबर है 2 और लास्ट वाला नंबर है 3, तो यहां पर लिख दो 2 3 और इसके साइन दोनों के पॉजिटिव है, इसलिए क्या आ गया हमारा आंसर? 6। तो 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हमें जिसकी एडिशन 5 हो, तो क्या आएगा फैक्टर्स? सेम 2 3 6 और 2 + 3 5 हो गए। मगर जब यहां पर पॉजिटिव साइन आता है तो एक तो दोनों माइनस हो जाते हैं, नहीं तो दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अब दोनों पॉजिटिव होंगे ए या दोनों माइनस होंगे, ए किसके ऊपर डिपेंड है? बीच वाले के ऊपर। ए क्या है? माइनस, सो ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस। अब बीच वाला हिस्सा में नहीं लिखना, -5 नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है? तो 2m² एज इट इज लिख दो और -5 की जगह -2m -2 और उसको m लगा दो, -3 लिख दो, उसको m लगा दो, और a प्लस वाला 3। अब 4 हो गए, तो पहले दोनों की पेयर और दूसरे दोनों की पेयर। अब इनमें क्या सेम नजर आ रहा है आपको? दोनों के पास 2 है, दोनों के पास m² और यहां पर m भी कॉमन है। सो 2m² में से 2m गए तो अंदर बचा है सिर्फ m, माइनस 2m में से 2m बाहर आ गए, कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहां पर आएगा 1। देन यहां पर माइनस साइन, 3 और इसके भी पास 3 है तो यहां पर लिख देता हूं 3। यहां पर m है, इसके पास m नहीं है, वो कॉमन नहीं निकाल सकता मैं। अब अंदर का वाला हिस्सा क्या होगा देख लो, -3m में से -3 कट हो गए, m एज इट इज आ जाएगा। और इसके आगे वाले जो पोर्शन होगा उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि यहां पर ऐसे मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, दैट इज माइनस प्लस क्या बन जाएगा यहां पर? साइन माइनस। बहुत बार क्या करते हैं हम, यहां पर प्लस है तो यहां पर डायरेक्टली प्लस देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। ओके, यहां पर थोड़ा जरूरी होता है देखने के लिए। और 3 डिवाइडेड बाय 3 यहां पर आ गया 1। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट वाला हिस्सा सेम है क्या दोनों तरफ? m-1 m-1 हाँ है, तो उसको एक बार एक ब्रैकेट में डाल देंगे। अब ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा कौन सा है? 2m - 3, 2m - 3। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन। डैश एंड डैश आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब
ऐसे ही थर्ड वाला भी सॉल्व करते हैं। देखते हैं हम थर्ड वाला कौन सा दिया है हमें। 12x² प्लस 61x प्लस 77। अब देख लो यहां पर क्या होता है, a और c का मल्टीप्लिकेशन, तो मैं वही करता हूं। यहां पर पहला वाला नंबर है 12 और तीसरा वाला नंबर है 77, तो उनका मल्टीप्लिकेशन, उसका आंसर आएगा हमें 924 और उसके हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं। ये देख लो, ये तो पॉजिटिव आ गया है, ओके। अब हमें उसके ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसकी एडिशन हो जाएंगी 61। अब करना कैसा होता है, तो इसके लिए आपको टेबल्स मालूम होने चाहिए। और 924 ए आता है 28 मल्टीप्लाई बाय 33 से। 28 मल्टीप्लाई बाय 33 इज इक्वल टू 924। और इसकी अब एडिशन कर दो, क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर यहां पर प्लस है तो फैक्टर्स की भी एडिशन होने वाली है, तो इसके एडिशन कर दो। 28 प्लस 33, बीच वाला नंबर 61 भी हो गया। इन्हें साइन देने का बाकी है मगर, तो इस उसी के लिए हमें बीच में जाना होता है। ए क्या है प्लस, तो दोनों नंबर क्या आ जाएंगे प्लस। अब बीच वाला जो है हमारा 61x वो नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है 12x² प्लस 61 की जगह ये दोनों नंबर डालने हैं हमें 28x 33x प्लस 77। अब मुझे बताओ कि पहला ग्रुप आ गया है ए वाला और दूसरा ग्रुप आ गया है ए वाला, तो 12 और 28 किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। सो 4 और इसके पास x², इसके पास x, तो x भी कॉमन है। अब 4 से डिवाइड करना होता है इन नंबर्स को। सो 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 3, और x² डिवाइडेड बाय x कितना आएगा सिर्फ x। आगे वाला पॉजिटिव साइन एज इट इज। अब 28 से 4 को डिवाइड कर दो, 28 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज द आंसर इज 7x डिवाइडेड बाय x, कट हो जाएगा एक दूसरे को। आगे क्या है प्लस, जब यहां पर प्लस आता है तो आगे वाले साइन का कुछ भी हमने कंसीडर नहीं किया तो भी चलेगा, मगर जब हम माइनस सेकेंड वाले में माइनस साइन लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी होता है। 33 और 77 किसके टेबल में आएंगे 11 के। सो 33 डिवाइडेड बाय 11 आ गया 3x एज इट इज। ए देख लो प्लस प्लस प्लस। अब 77 की बारी, 77 डिवाइडेड बाय 11 कितना आ जाएगा 7। जब हम इस स्टेप पे पहुंचते हैं तब देखना होता है कि दोनों ब्रैकेट सेम आ गई है क्या नहीं। 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 दोनों ब्रैकेट सेम है, तो यहां पर लिख दो 3x प्लस 7 और ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा क्या है 4x प्लस 11। ये हो गए हमारे फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल के। अब फोर्थ और फिफ्थ देख लो क्या दिया है हमें 3y² माइनस 2y माइनस 1। तो पहले तो क्या करना है हमें फर्स्ट और थर्ड वाले की मल्टीप्लीकेशन। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या आएगा आंसर -3। अब -3 के ऐसे आपको फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसका, अब एक देख लो ये तो माइनस साइन आ गया, माइनस आएगा तो डिफरेंस, जिन नंबर का डिफरेंस 2 हो तो 3 1 जा 3 और इनका डिफरेंस क्या आएगा 2। अब इन्हें साइन क्या देना है, तो बीच में देख लो क्या है माइनस, सो बिगर नंबर को बीच वाला साइन वो माइनस दे देंगे और उसके उल्टा प्लस यहां पर। अब ऐसे क्यों किया, तो हमने बोला है कि अगर ऊपर माइनस आ रहा है तो एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव, अगर यहां पे निगेटिव जा रहा है तो यहां पर पॉजिटिव आने वाला है। सो बीच वाले हमें नंबर को नहीं लिखना, क्या करना है तो 3y² लिख देंगे और इसकी जगह ये दोनों नंबर दैट इज -3y प्लस 1y और आगे वाला नंबर दैट इज -1। अब पेयर कर दो इन दोनों की, ये हो गई फर्स्ट पेयर, ये हो गई सेकेंड पेयर। सो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर y² है, यहां पर y है, तो y निकाल दिया बाहर।
अब देख लो 3 भी बाहर हो गए, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, सिर्फ y आ जाएगा। देन माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 1, नहीं लिखा तो भी चलेगा। y डिवाइडेड बाय 1 1, कुछ भी नहीं बचता है तो 1 लिख देना है। प्लस यहां पर प्लस था, यहां पर लिख दिया। यहां पर 1y है, यहां पर 1 है, क्या दिखाई दे रहा है सेम आपको? सिर्फ 1। सो अगर 1 बाहर आता है तो अंदर वाला हिस्सा एज इट इज रह जाता है। तो y पहले लिख दूंगा, यहां से यहां तक मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, और ये 1 एज इट इज। अब यहां पर देखना होता है कि ब्रैकेट के अंदर वाला जो हिस्सा है सेम आ गया है क्या। यहां पर y प्लस वाई माइनस 1 है, यहां पर भी y माइनस है, तो हमने सही तरीके से सॉल्व किया है। और यहां पर लिख देंगे y माइनस 1। अब ब्रैकेट के बाहर क्या बचा है? 3y और प्लस 1, सो यहां पर लिख दो 3y प्लस 1। ये हुए इसके फैक्टर्स। मैं बहुत ही डीपली सिखा रहा हूं, देख लो, ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। देन अब यहां पर रूट है, तो रूट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? सेम फर्स्ट और थर्ड वाले का मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट है √3, लास्ट भी है √3। 3 3 कितना आएगा? 9, और रूट एज इट इज। तो रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3। अब 3 के फैक्टर्स बताओ, जिसका ए पॉजिटिव ए जब पॉजिटिव था तो ए आंसर भी हो गया पॉजिटिव, जिसकी एडिशन 4 आ जाएगी। तो ऐसे फैक्टर्स है 3 1 जा 3, और दोनों क्या रहेंगे? एक तो माइनस, नहीं तो प्लस। तो अब इन्हें साइन कौन सा देंगे? साइन के लिए जाते हैं हम बीच में, क्या है? प्लस, तो ये दोनों आ जाएंगे प्लस। तो बीच वाला नंबर अब मैं नहीं लिखना, पहले लिख दो √3 x स्क्वायर प्लस 4x की जगह 3x और प्लस 1x। अगेन यहां पर लिख दो √3 एज इट इज। अब यहां पर √3 और यहां पर सिर्फ 3 है, तो कॉमन कैसे आएगा? तो एक बात करनी होती है, जो कि देख लो √3 x स्क्वायर, और हमने 8th में और जो हमारा अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर था, सॉरी रियल नंबर्स में भी देखा है, 3 यानी कि क्या होता है? √3 और √3। देख लो यहां पर 3 यानी कि क्या होता है? √3 मल्टीप्लाई बाय √3। तो मैंने 3 को कन्वर्ट किया √3 में, आगे वाला हिस्सा एज इट इज रख दूंगा, और इन दोनों के पास x लगा दूंगा, वो बचा है। देन आगे वाला हिस्सा एज इट इज, दैट इज 1x प्लस √3। ये वाला हमारा रफ वर्क था। अब इसके आगे देख लो, यहां पर आपको √3 नजर आ रहा है, यहां पर भी √3 नजर आ रहा है। यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर x है, दोनों की तरफ x है, तो x कॉमन निकाल दिया। आगे क्या करना है? √3 तो बाहर आ गया, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, सिर्फ x। उसके बाद √3 बाहर आ गया है, तो ये √3 यहां पर लिख दूंगा, और x भी बाहर आ गया कॉमन में, तो ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे इन दोनों में निकालूंगा, पहली तो टर्म ये दोनों हो गई ना, और उसके बाद इन दोनों में देखना है। तो 1 और √3 में क्या कॉमन आता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आता है, यानी कि क्या आता है? 1 कॉमन आता है। तो 1 बाहर आएगा, आ गया, यहां पर लिख दूंगा x प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 √3। चेक कर दो हमारे ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा सेम है या नहीं। x प्लस √3 x प्लस √3, तो सेम है। यहां पर लिख दो x प्लस √3 दोनों ब्रैकेट के लिए, और अब ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा दैट इज √3x और प्लस 1। ये हुए इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। अब 6th क्वेश्चन देख लो, क्या दिया है हमें? 1/2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब ए कैसे सॉल्व करना है? तो पहली तो बात क्या है, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये डिवाइड है। 2 लाइन इक्वेशन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है। सो यहां पर पहले तो लिख दो आप मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि हमें 1 लाइन इक्वेशन ही सॉल्व करना है। तो देख लो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 2 को 2 कट हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8। अब इसे सॉल्व करेंगे हम।
कोई भी आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्स्ट यहां पर कोई भी नहीं, यानी कि 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आएगा आंसर हमारा 8। तो 8 के ऐसे फैक्टर्स, और ए पॉजिटिव है तो 8 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हमें जिसके एडिशन 6 हो जाए। तो 4 2 जा 8, 4 + 2 6। अब इसे साइन क्या देंगे, तो बीच वाला साइन देते हैं, दैट इज दोनों को माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। अब x² एज इट इज, और 6x नहीं लिखना, बीच वाला नंबर हमें नहीं लिखना, ये दोनों नंबर्स लिखने, दैट इज 4x - 2x, आगे वाला +8 एज इट इज। अब पेयर बनाओ, पहले दो नंबर्स की और थर्ड वाले फोर्थ वाले की। तो दोनों के पास सिर्फ x है, x² में से x कॉमन निकाला, बाहर निकाला तो x बच गया, माइनस 4x का x बाहर आ गया, 4 बच गया। अब यहां पर देख लो 2 और 8 है, दोनों 2 के टेबल में आते, तो -2 तो बाहर आ गया है, सिर्फ अंदर x बच गया। देन माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन, माइनस आ गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। ब्रैकेट्स दोनों सेम आ गई है तो इसको एक बार लिख दो, ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा दैट इज x - 2 सेकेंड ब्रैकेट में। ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। तो ये हो गया इसका 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1, और ये वीडियो इसी के साथ हमारा खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।